Hello बच्चों, let's read this question. Evaluate the following definite integrals as a limit of sums. Integration over 1 to 3 x square plus 3x dx. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज होने वाला की कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया लेट से इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है, इसे हम लोग लिमिट ऑफ सम के रूप में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। लेट से मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और हमारा कोई कर्व फंक्शन एफ एक्स हमको ये गिवन है। हम लोग देख लेते हैं इस पर ए एक्स एक्सिस पर हमको ये पॉइंट यहाँ पर ए मिल गया और हमको एक्स एक्सिस पर पॉइंट बी तो यहाँ पर मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरवल ए बी है इस पूरे लेंथ को हम लोग एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग एन इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर रहे हैं और मैं इसे भी लिख देता हूँ वी डिवाइड द इंटरवल ए बी we divide the interval AB into n equal parts and the length of each equal parts is h। उसे हम s से डिनोट कर रहे हैं, वो मेरा होगा b माइनस ए अपान एन के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यस किस पार्ट को बोल रहे हैं, जो सबसे छोटा पार्ट है ए वाला, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एच। अब देखिए ये जो मेरी स्ट्रिप है ए वाली स्ट्रिप, यदि मुझे एरिया इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरिया लेंथ इंटू विड्थ। तो हमको विड्थ क्या है, एच है, और लेंथ क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। ऐसे अगले टर्म में एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर हमारा क्या है, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा हमको ज़्यादा कैलकुलेट कर कम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यदि इस स्ट्रिप को हम लोग और पतला करते जाएं, मतलब यह जो छोटा ये 10 to 0 करते जाएं, तो हमारा जो एक्यूरेट एरिया हमको मिल जाएगा। और मैं सब एरिया का सम ले लूँगा तो पूरे हमको फंक्शन का एरिया अंडर दी कर्व मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं लिमिट एस इंटू 0 एच इंटू f of a plus f of a plus h plus dot plus f of a plus n minus 1 into h। यही क्या हो जाएगा, इसका एरिया, इस इंटीग्रेशन का लिमिट ऑफ सम। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ओवर 1 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, एच क्या होगा मेरा, एच होता है बी माइनस ए अपान एन। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपान एन, दिस इज इक्वल टू 2 अपान एन। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिलेगा लिमिट एच इंटू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए, मतलब ए पर 1 पर फंक्शन की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ये तो मिलेगा प्लस। अब हम लोग ए प्लस एच पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब 1 प्लस एच दैट इज 1 प्लस एच का स्क्वायर, यही तो मेरा होगा 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एच, दूसरा टर्म हो जाएगा मेरा प्लस, यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा ए, यहाँ तक मेरा टर्म 2 हो गया। फिर मैं तीसरा टर्म लिख दे रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा टर्म हम लोग लिखेंगे उतना ज़्यादा हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा थर्ड टर्म, इसका बनेगा मेरा थर्ड टर्म होगा मेरा 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2h, यही तो बनेगा ये थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 और मेरा यहाँ पर इसका लास्ट टर्म बनेगा प्लस बनने वाला है मेरा यहाँ पर a, दैट इज कितना होता है a प्लस एन माइनस, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो हम लोग करेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यही तो होगा दिस। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू
1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। फाइनली यही क्या हो जाएगा मेरा लास्ट टर्म। अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच इंटू जीरो एच इंटू। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग अलग अलग टर्म में अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा पहला टर्म मेरा 1 का स्क्वायर, दूसरा टर्म मेरा बन रहा है, अब मैं इस टर्म को एक साथ ले रहा हूँ तो 1 प्लस एच का स्क्वायर, फिर मेरा नेक्स्ट टर्म बन रहा है, ऐसे मैं देखते चलूंगा तो प्लस 1 प्लस 2h का स्क्वायर, यही तो मेरा बन रहा है, प्लस डट 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 हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच इस टर्म का स्क्वायर। यहाँ तक तो मेरा एक पार्ट हो गया, प्लस अब मैं आ रहा हूँ 3 वाले टर्म के पास, तो 3 इंटू वन प्लस 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस 3 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यही तो मेरा बन रहा है, और ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच इंटू जीरो एच इंटू। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबको अलग अलग ओपन कर रहे हैं, तो मेरा हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा तो मिलेगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच, ये तो मिलेगा प्लस। अब 1 प्लस 2h स्क्वायर को ओपन करूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 प्लस क्या मिलेगा 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h, ये मिलेगा डॉट 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 प्लस हमको मिलेगा 1 प्लस, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट दे दूँ तो 1 प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच प्लस। अब देखिए मैं दोनों पार्ट को लिमिट अलग अलग लिख दे रहा हूँ, तो प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस लिमिट एच इंटू जीरो एच इंटू। अब देखिए 3 हर एक टर्म में है तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो मैंने 3 कॉमन निकाल लिया तो हमको मिलेगा 1 प्लस एच, अगला आगे हमको क्या मिलेगा 1 प्लस 2h, ये तो मिलेगा प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यही तो मिला है मुझे लास्ट टर्म, तो इससे मैंने ब्रैकेट बंद कर लिया। अब हम लोग इसे नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एच इंटू जीरो एच इंटू क्या मिल रहा है मुझे। अब देखिए तो मैं 1 सबको ऐड कर दूं तो 1 मेरा कितनी बार आ रहा है n टाइम्स, तो मेरा 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो मैं उसको क्या मिलेगा n हो जाएगा। एंड मुझे क्या करना है भाई एच स्क्वायर आ रहा है फिर प्लस 2h स्क्वायर आ रहा है, तो वहां से मैं क्या करूँ एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो हमको क्या मिलेगा, मैंने क्या किया प्लस एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा मुझे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो कहाँ तक मेरा जा रहा है n माइनस 1 तक जा रहा है, तो हमको मिलेगा प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर, ये मेरा एक टर्म हो गया। और क्या है आगे फिर प्लस 2h का टर्म है, देखिए 2h का यदि मैं 2h का मान लूँ तो मुझे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 तक मिलेगा, तो मैंने क्या काम ले लिया प्लस 2h काम ले लिया यहाँ से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, यही तो हमको मिला। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट का सोल्यूशन। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड ब्रैकेट पर, प्लस लिमिट एच इंटू जीरो एच इंटू हमने क्या किया था 3 ओवरऑल हमने कॉमन लिया था, तो हम लोग 3 को भी बाहर लिख दे रहे हैं, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 3 इंटू एच, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू एच और ब्रैकेट में हमको क्या मिल रहा है। अब देखिए 1 के कितने टाइम्स आ रहे हैं n टाइम्स आ रहे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट n लिख दे रहा हूँ और हमको क्या मिल रहा है h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 n माइनस 1
एच मिल रहा है। तो मैं यदि एच का मान ले लूँ तो प्लस एच का मान ले लूँ तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n-1 यही तो मुझे मिलेगा। यही मेरा इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो अब हमने फाइनली अपने क्वेश्चन को बहुत छोटा बना लिया है। अब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं कुछ फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। उस फार्मूले को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला कौन कौन सा है। एक फार्मूला है हमारा समेशन ओवर, या तो मैं ऐसे लिख दूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। यह होता है हमारा n+1 2n+1 अपान 6 के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 हो गया। और फार्मूला नंबर 2 में लिख दे रहा हूँ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n दिस इज इक्वल टू n+1 अपान 2। यही मेरे पास कुल 2 फार्मूले हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच इंटू 0 हो जाएगा मेरा एच इंटू एच एन प्लस, अभी इसको हम लोग एन के फॉर्म में ही रहने दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर, मतलब इसमें कुल मेरे n-1 टर्म है। तो कितना हो जाएगा मेरा n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपान 6। ये तो मेरा हो गया प्लस 2 इंटू एच। अब मैं इसका सम करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा n-1 इंटू n अपान 2। यही तो बनेगा। ये पहला ब्रैकेट हो गया मेरा प्लस मैं आगे ही लिख दे रहा हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3h इंटू n प्लस एच इंटू n-1 टर्म का सम है। मैं ऐसे लिखूंगा n-1 इंटू n अपान 2। यही हो जाएगा। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। जगह मेंशन कर रहा हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 दिस इज इक्वलेंट टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। स्पेशली इस केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सभी h को n के टर्म में लिख दे रहा हूँ। तो हमारा मैं इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू, तो मेरा पहले क्या था h था, तो h इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2/n इंटू ब्रैकेट में n तो है ही n प्लस क्या है, यदि मैं h स्क्वायर तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/n, तो 2/n का स्क्वायर मैं ले लूँ इंटू n-1 क्या है n-1 2n-1 अपान 6 और मेरा नेक्स्ट टर्म क्या था प्लस 2 इंटू एस की वैल्यू 2/n मैंने फिर से पुट कर दिया। और क्या है आगे टर्म n-1/2, तो मेरा है n-1 अपान 2। ये पहला हो गया प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैं यहाँ पे कर दिया। और हम लोग यहाँ पर s की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/n। एस की वैल्यू हो गई इन ब्रैकेट हमको क्या मिलेगा n प्लस मिलेगा n प्लस h है n-1, तो h की वैल्यू हमारी 2/n हो गई, तो n-1 इंटू n अपान 2। तो हम लोग फर्दर अपने इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जिस मैं n को भी अंदर डिवाइड करते जा रहा हूँ। तो मेरा बेसिकली हो जाएगा 2 इंटू पहले टर्म को मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, यहाँ तो बचेगा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4/6। अब देखिए यहाँ पर मेरा n क्यूब हो जाएगा और मैं यहाँ से n क्यूब कॉमन लेके डिवाइड करूँगा तो इंटू मेरा होगा 1 इंटू 1 माइनस 1/n इंटू 2 माइनस 1/n। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ इजीली। प्लस अब देखिए यहाँ पर यही वाला n मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो एक 2 से कट जाएगा, हमको मिलेगा 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1/n यहाँ पर मिल जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। प्लस
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा 6, मैं n को अंदर लेकर डिवाइड कर दे रहा हूँ तो यहाँ मिल रहा है 1 प्लस, अब n n स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, मेरा 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 अपान n, यही तो मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए अब जब n मेरा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो 1 अपान n कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ मेरा चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 प्लस 4/6 मतलब 2 अपान 3 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0, पहला हो जाएगा प्लस, यहाँ भी वैसे ही कैसे बनेगा तो 1 प्लस 1 माइनस 0, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 अपान 3 प्लस 2 पहले ब्रैकेट में प्लस यहाँ 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, ये हमारा 6 है तो इसे मैं 6 बना दे रहा हूँ, ये 12 हो गया। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, यदि मैं एलसीएम लेकर इसको ऐड करूंगा तो 2 इंटू या मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, यही तो होगा मेरा, बेसिकली यही तो होगा ना, 3 प्लस 7 7 अपान 3 प्लस 2 प्लस 12, इसे मैं फर्दर सॉल्व कर दूं तो कितना हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा 6 प्लस 7 तो 13 अपान 3 प्लस 12, यही तो बनेगा मेरा। तो फाइनली हमको क्या मिला 26 अपान 3 प्लस 12, अब इसे मैं सॉल्व कर दूं तो हो जाएगा 26 प्लस 36 अपान 3, इसे मैं ऐड कर दूं तो कितना हो गया 2 एंड 62 अपान 3, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं फाइनली इसको रीराइट कर देता हूँ, रीराइट करने को क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेरा 1 2 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो 1 2 3 इंटीग्रेशन ओवर 1 2 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx दिस इज इक्वल टू 62 अपान 3, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप you understand it well. Best of luck. Thank you.